नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? निराश तो होना नहीं है बिल्कुल, ना ही घबराना है। एग्ज़ाम सामने है, डट कर सामना करना है। सफलता मिले या असफलता, ये तो बाद की बात है। अगर अभी हमने प्रयास न किया, ये सबसे खतरनाक बात है, ठीक है, और यही सबसे खराब बात है। तो मेहनत करनी है सबसे पहले, घबराना नहीं है भाई। घबराने की बात ही क्या है? हमारे जीवन में परीक्षाएं तो चलती ही रहती हैं। जब से हमने जन्म लिया है, उठना सीखा है, चलना सीखा है, ठीक है, सबसे पहले हम रेंगते हैं, तब भी हमारी परीक्षाएं चलती हैं। हम बार बार गिरते हैं, उठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तब भी तुतला रहे होते हैं, ठीक है, तब भी एक समस्या ही होता है, राइट। तब भी हमारी परीक्षा ही होती है कि हम सही से बोल पाएंगे कि नहीं। बोलना सीखते हैं, राइट। ये तो एक एग्ज़ाम है साथियों। परीक्षाएं तो हमेशा चलती रहती हैं और उन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तो जो साथी ये बोल रहे हैं कि उन्हें निराशा हो रही है, हताशा हो रही है, तो बिना प्रयास किए, बिना एग्ज़ाम में बैठे आप क्यों हताश हो रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो? बिल्कुल नहीं होना है। मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, ठीक है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वो सारी समस्याओं का वर्णन करूँ, ठीक है, क्योंकि हर उस व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं जो आगे बढ़ता है। जो भी आगे बढ़ेगा, आप किसी भी काम, ये तो आपकी एक परीक्षा है, आप किसी भी काम के लिए आगे बढ़िए, समस्याएं आएंगी, समस्याओं का काम है आना। लेकिन समस्याएं उन्हीं के सामने आती हैं जो उनका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं नहीं समाधान करते हैं, निराश हताश होकर बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं समस्याओं के देखे। लेकिन असली परीक्षार्थी कौन है? जो समस्याओं का समाधान करे, ठीक है। परीक्षार्थी वो है जो परीक्षाओं से डरता नहीं है, ना ही असफलता से डरता है। वो सफलता के लिए काम करता है और सफल होता है। भले ही प्रयास 1 से 2 लग जाएं, 2 से 3 लग जाएं, 3 से 4 लग जाएं, लेकिन उसका एक लक्ष्य होता है कि जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक नहीं रुकना है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, हो सकता है कभी परिस्थिति बहुत विपरीत हो, तो आपको रुकना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं। चलते रहो, समझते रहो, चीज़ों को समझने के लिए रुकिए कि आखिर करना क्या है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, ये परीक्षा मात्र एक परीक्षा है, पूरा जीवन नहीं है हमारा, ठीक है। अगर अभी जनवरी के लिए आप तैयार नहीं हैं तो जून एग्ज़ाम के लिए तैयारी में डट जाइए अभी से। रोने का समय नहीं है, और ना ही गिड़गिड़ाने का समय है, और ना ही दूसरों को समस्या बताने का समय है। जो भी करना है आपको करना है, और आपकी मदद के लिए सिर्फ आप ही हकदार हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा अपने जीवन को सार्थक करने के लिए। हाँ, एक चीज़ तो है कि अगर आप परीक्षाओं को छोड़ देंगे तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, तो आज आप बेहतर कर सकते हैं। जो डॉक्टर बनते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो उन्होंने परीक्षाओं का सामना किया। ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार में प्रयास में सफल हो गए। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं। हमारे यहाँ पे एक लड़का था, आर्मी, मेरा क्षेत्र है वहाँ पे आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो कुछ मेरा भी इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो लेकिन मैं उन चीज़ों से सीखती हूँ कि उस लड़के का लास्ट अटेम्प्ट रह गया था, ठीक है, बेचारा बहुत हताश था, लेकिन उसने मेहनत अपार की, उसने बहुत मेहनत की और निश्चित उसको सफलता मिली, ठीक है। तो हमेशा इस उम्मीद से रहिए कि हमें सफलता मिलेगी, और ना भी मिले। दूसरा, और भी थे जिनको नहीं मिली उस क्षेत्र में, तो उन्होंने दूसरे क्षेत्र में अच्छा किया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ और अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी विशेषता को पहचानिए, आप अच्छा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, जीवन में परीक्षाएं आपके उस मोड़ तक चलेंगी जब आप 55 से 60 के उम्र में होंगे, जब आप 75 की उम्र में होंगे, तब भी परीक्षाएँ आएंगी, ठीक है। तो अभी जो परीक्षाएँ हैं वो तो हम चल रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ध्यान देना, मैं इन पंक्तियों को हमेशा पढ़ती हूँ और मुझे मोटिवेशन देती है, और सभी को देंगी।
हरिवंश राय बच्चन जी ने ये पंक्ति डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। कर गिरना, गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होगी, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब भी आप एकांत में बैठे होंगे आप देखेंगे कि एक छोटी सी चींटी, छोटा सा जीव सामाजिक होती है। जैसे हम सामाजिक हैं वैसी चींटी भी सामाजिक होती है, और वो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि अपने से 100 गुना भार उठाने के लिए तैयार हो जाती। भले वो 10 बार उसके मुंह से छूटे, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये विशेषता है उसकी। ओके, फिर देखिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। क्या हताश हो जाता है? नहीं। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी बता देगी आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और नहीं हो पाता है, लेकिन तब हमें दोबारा से प्रयास करना चाहिए। और अगर हमारी अभी तैयारी नहीं है और हमारा उद्देश्य हमारा, देखिए, सपने नहीं देखना चाहिए, लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें अचीव करना चाहिए। सपने टूट जाते हैं लेकिन लक्ष्य के लिए इंसान काम करता रहता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो साथियों, कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है। मैं भी आप सभी के लिए निरंतर क्लास लेकर आ रही हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की, और गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको लास्ट टाइम क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया इस समय जो है सबसे बेहतरीन है कि आप जो है रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। कहीं भी आपको अच्छा ग्रुप मिल रहा है, कोई टीचर अच्छा मिल रहा है तो आप उसके अंदर में गाइडेंस में तैयारी कर सकते हो। और जितना अधिक हो सके PYMCQs लगाइए, ठीक है, और जितना अधिक हो सके डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो जून एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार हो जाइए। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि ये एक परीक्षा है। जीवन में न जाने कितनी परीक्षाओं से आपको जूझना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। धन्यवाद।